वेलकम टू एग्जाम सदन। इस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हमारा ये रियल नंबर से स्टार्ट होता है। चैप्टर वाइज ये आपका क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चन का सिलेक्ट किया गया है पिछले 10 ईयर का, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को लिया गया, हर प्रकार के क्वेश्चन को, 2 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स के लिए, 4 मार्क वाले, 3 मार्क वाले क्वेश्चन को, सब कुछ का प्रैक्टिस किया गया। तो आइए फ्रेंड्स, लेट ना करते हुए क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 टू द पावर 3 इंटू 5 एंड 2 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। एंड और में भी क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664, ठीक है। तब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 1 बाई 1 का सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दी रखा है कि व्हाट इज द एलसीएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि एलसीएम जो होता है वो क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 5, सॉरी 2 टू द पावर 2 to the power 3 into 3 into 5 is written as 2 multiply by 2 multiply by 2. 2 to the power 3 मतलब 2 multiply in 3 times, multiply by 3 multiply by 5, again 2 to the power 4 multiply by 5 multiply by 7 is written as 2 multiply by 2 multiply by 2 4 times, multiply by 2 multiply by 5 multiply by 7। अब यहाँ पर कह रहा है कि एलसीएम जब हम लोग फाइंड करते हैं, तो एलसीएम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखते हैं कि जो कॉमन हो रहा है पहले उसको लिखेंगे। तो ये कॉमन 2 का हो रहा है, ये भी 2 का हो रहा है, ये भी 2 का हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, देखिए एक 5 का भी कॉमन है, एक 5 का भी कॉमन है, तो 5 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई। अब जो नंबर बच गए हैं उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो अब जो नंबर बच गए हैं, एक 3 बचा हुआ है, एक 2 बचा हुआ है और एक 7 बचा हुआ है। फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब लास्ट में इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 टू द पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1680। फ्रेंड्स, ये आपका एलसीएम का आंसर हो गया, ठीक है, जो कि 2020 क्वेश्चन में पूछा गया था, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आइए, अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब और से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, और से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। करें कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन, मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो इसको और 1664 को डिवाइड कर दे। तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 1 बाई 1 करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1152 का, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1152 को जब इसके हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 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 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको ऑल्सो लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7, 2 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 2। फिर अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1664 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 2 मल्टीप्लाई बाई 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 13। तो इसको अगेन हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 7 इंटू 13। अब
कह रहे हैं कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो किसी भी नंबर में अगर लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। किसी भी नंबर में लार्जेस्ट जब कॉमन नंबर फाइंड करना होगा तो क्या, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना हो, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना हो तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, तो एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे कि एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख रहे हैं कि दोनों में 2 to the power 7 और 2 to the power 7 क्या है, कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन होता है वही तो, ये जो पेयर होता है दोनों में वही तो एचसीएफ होता है। तो 2 to the power 7 और 2 to the power 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 128 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यही हो जाएगा। हेंस द लार्जेस्ट नंबर, हेंस द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 128। ये 128 जो है वो पूरे नंबर को 1152 एंड 1664 को एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा फ्रेंड्स। अगर नहीं हो रहा तो आप लोग डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27। एचसीएफ ऑफ जो टू नंबर है वो क्या है, 27 है। एंड एलसीएम इज 162। कह रहा है कि दो नंबर का जब हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं तो वो दो नंबर का जब हम लोग एचसीएफ आ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 27 एंड एलसीएम कह रहा है कितना है, तो एलसीएम 162 है। और फिर कह रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज 81, वन ऑफ द नंबर इज 81 है, वन नंबर इज इक्वल टू 81 है। तो जब वन नंबर 81 है तो अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, तो अब हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा, तो फार्मूला यूज करते हैं HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ अब वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। वैल्यू हमारा दिया हुआ है एचसीएफ इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई में एलसीएम इज इक्वल टू 162। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को मतलब हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर तो आपका दिया हुआ है 81, तो हम लोग क्या करेंगे 81 पुट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद फिर सेकेंड नंबर होता है, सेकेंड नंबर। अब हम लोग वही कर रहा है कि फाइंड द अदर नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन में कर रहे हैं फाइंड द अदर नंबर। तो फाइंड द अदर नंबर का मतलब क्या, वही सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अदर नंबर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 27 मल्टीप्लाई बाई 6 टू एज इट इज रह जाएगा। और ये 81 जो होता है वो सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर हम लोग क्या करेंगे, इधर लाकर डिवाइड में कर देंगे। जब एलएचएस वाले कोई भी नंबर आरएचएस में जाए या आरएचएस वाले कोई भी नंबर एलएचएस में आए तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 27 3 जा 81 और ये 5 3 जा 15, 5 4 जा 12। तो ये हमारा कितना आ गया, 54 आ गया। ठीक है, तो द क्या हो जाएगा, द अदर नंबर, हेंस द अदर नंबर इज इक्वल टू 54। इट इज योर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि हमारे बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन में है। ठीक है, आइए लेट न करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सर्च करेंगे क्या कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट, तभी तो हम लोग फाइंड करेंगे कि उसका एचसीएफ क्या होगा, द स्मॉलेस्ट
प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? तो 2 होता है। इसको 2 को हम लोग क्या लिख नहीं सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि 1 जो होते हैं सारे नंबर का कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। देन द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर का फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है? कह रहा है कि अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, मतलब वैसे नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो क्या 2 का ज़्यादा 1 का फैक्टर है, 2 का ज़्यादा फैक्टर है? नहीं है। 3 का भी ज़्यादा फैक्टर है? नहीं है। 4 का ज़्यादा फैक्टर है, क्योंकि 4 जो होते हैं ये नंबर जो होते हैं 1 से भी डिविजिबल हो सकते हैं, 1 से भी डिविजिबल हो सकते हैं, 2 से भी डिविजिबल हो सकते हैं, 4 से। तो मोर देन यहाँ पर क्या है? 2 फैक्टर है कि नहीं है? 3 यहाँ पर फैक्टर है 4 का। तो हम लोग लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर में 4। और 4 को भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देन दियर HCF इज इक्वल्स टू, देन दियर HCF इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें पता चल गया कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अब दोनों का HCF निकालेंगे। तो HCF में देखते हैं कि जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। तो HCF इज इक्वल्स टू 2, ये दोनों में 2 कॉमन है, तो HCF इज इक्वल्स टू 2 हमारा कॉमन आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एनी प्रॉब्लम? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 के लिए है। चलिए आइए, यहाँ पर कह रहा है कि गिवन दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। ऑब्वियसली है भाई कि √2 जो होते हैं वो इरेशनल नंबर ही हैं, लेकिन आपको प्रूफ करना है कि जो 5 + 3√2 है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो √2 कह रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे? इसके जगह पर हम लोग सपोज कर लेंगे कि √2 जो होता है और कोई नंबर अननोन क्वांटिटी से हम लोग लेकर प्रूफ करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो हम लोग कर लेंगे लेट √2 इज इक्वल्स टू m कर लेंगे, चाहे n कर लेंगे या p कर लेंगे या q कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग सपोज कर लेंगे लेट 2 इज इक्वल्स टू m है, ठीक है, जो कि क्या है? कोई भी अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सपोज 5 + 3√2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। क्योंकि इरेशनल नंबर जब प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे? रेशनल नंबर करके देखेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड a not equals to b and b not equals to 0, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जब ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज 5 + 3√2 इज इक्वल्स टू a/b या p/q, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? 3√2 इज इक्वल्स टू a/b। ये वाला 5 जो होते हैं RHS टर्म में आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें? कुछ नहीं, तो बटन 1 है तो एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम आपका b हो जाएगा, यहाँ पर a - 5b। कोई प्रॉब्लम? तो हमारा रिजल्ट कितना मिला? a - 5b/b। आइए √3 इज इक्वल्स टू ऑल्सो फाइंड करेंगे, तो a - 5b/b, और ये भी 3, सॉरी यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर √2 है, और 3 क्या करेंगे? √2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो हम लोग इधर भेज सकते हैं क्या? तो इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, √3b हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर में जरा देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि √2 इज इक्वल्स टू m सपोज किए हैं, ठीक है। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a - 5b/3b। क्यों भाई? बिकॉज √2 इज इक्वल्स टू m है, ठीक है। √2 इज इक्वल्स टू m है, तो m के जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि यार a - 5b/3b ये क्या है? ए रेशनल नंबर है, ठीक है।
ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो जब ए रेशनल नंबर होगा तो इसके भी इक्वल में तो ए एम जो होता है ऑल्सो ही रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे हियर ए माइनस 5b, ए माइनस 5b बाई 3b, ये क्या है, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। सो जब ये रेशनल नंबर हो गया आपका, तो ये भी रेशनल नंबर, क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ का पार्ट जो होता है इक्वल होता है एक दूसरे का। सो एम इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ऑल्सो रेशनल नंबर, एम इज ऑल्सो रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर तो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, हम रेशनल नंबर ही प्रूफ सपोज किए थे, रेशनल नंबर ही आ गया। इट मीन्स हमारा जो एजप्शन था वो क्या था, रॉन्ग था। सो रेशनल नंबर यहीं से कर देते हैं, रेशनल नंबर विच contradict the facts that m is equals to 2 root 2 is a irrational number, is a irrational number, is a irrational number. So our सपोजिशन, हमारा जो सपोज किया हुआ था वो क्या है, गलत है, इज रॉन्ग, इज रॉन्ग, इज रॉन्ग, रॉन्ग। देन हेंस 5 प्लस 3 रूट 2 ये क्या है, इज रेशनल नंबर, irrational number, hence proved, हो गया फ्रेंड्स। तो देख लीजिए एक बार, हमने क्या किया कि रूट 2 कह रहा है कि इरेशनल नंबर है, तो रूट 2 के जगह पर हमने एम सपोज कर लिया। ठीक है, और फिर सपोज किया हम लोग क्या, 5 प्लस 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर हम लोग जब प्रूफ करना होता है तो इरेशनल नंबर जब हमको प्रूफ करना होता है तो रेशनल नंबर सपोज करके चलते हैं। और जब रेशनल नंबर सपोज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करते हैं कि वो नंबर इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भी था यहाँ पर जो a माइनस 5b है वो रेशनल नंबर के टर्म में होगा, तो इक्वल के जो भी नंबर्स उसमें होंगे वो भी ऑल्सो इरेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पर लिखे हम लोग हेयर a माइनस 5b बाई 3b इज ए रेशनल नंबर, सो m इज ऑल्सो रेशनल नंबर, हो गया ना। तो आवर कॉन्ट्राडिक्शन इन विच आवर कॉन्ट्राडिक्ट दिस इज द कॉन्ट्राडिक्ट, एक कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, क्योंकि हमने जो माना था वो तो वही बात हो गया। सो दैट m इज इक्वल टू रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, सो आवर सपोजिशन इज ए रॉन्ग, हमारा जो माना हुआ था वो गलत था। जो रेशनल नंबर हम लोग माने हैं वो नंबर रियल में रेशनल नंबर नहीं है, केवल हम लोग माने थे। ठीक है, हेंस 5 प्लस रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव और इंटीजर, एवरी पॉजिटिव और इंटीजर या एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, फॉर्म ऑफ होता है किसके, फॉर्म ऑफ जो होता है 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 के। और इवन इंटीजर में क्या पड़ेगा, तो 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 4 के टर्म में ऐसे होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन ये क्या है 2019 के लिए है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन या जो एल्गोरिदम होता है उस पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स odd integers, any positive odd integers, then क्या करेंगे, बाय डिवीजन
ए लॉगरिदम बाई डिवीजन रूल। तो डिवीजन और एलोगरिदम में क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, डिवीजन एलोगरिदम यही नहीं कहता है। तो जो यहाँ पर बी क्या होता है, तो बी जिसमें हम लोग भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि बी जो है वो कितना है, 4q+1, तो बी का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब 4 किसी भी नंबर में जब 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो रिमाइंडर जो होते हैं उसका वो क्या होता है कि r इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, रिमाइंडर इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 बट b इज स्मॉलर देन ये रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब किसी भी नंबर में अगर 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसके रिमाइंडर क्या क्या होने के चांसेस है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 0 या 0 से के इक्वल में या 0 से बड़ा कुछ हो सकता है। ठीक है, बट 20 से छोटा ही होगा, 20 से क्या होगा, छोटा ही होगा। मतलब अब 4 है तो 5 नहीं हो सकता है, इससे छोटा ही होगा। तो क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 डालेंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 1/1 वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, 1/1 इजिकल्स वैल्यू को पुट करेंगे। एक बार और यहाँ पर लिख सकते हैं ए इजिकल्स टू बी का वैल्यू 4 लिए हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4q+r, 4q+r लिख सकते हैं। अब लिखेंगे कि ये जो था ये पॉसिबल रिमाइंडर था, पॉसिबल रिमाइंडर है। ठीक है, जो कि क्या क्या पॉसिबल है आने का चांसेस क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वेन आर इज इक्वल्स टू, जब 0, बारी बारी से 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। तो जब 0 इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ए इज इक्वल्स टू 4q+0, इट मीन्स क्या हो गया, 4q हो गया। ठीक है, फिर आर इज इक्वल्स टू हमारा जब 1 हो तो क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू 4q+1, सो 4q+1 हो गया। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू जब क्या हो, 2 हो, तो ये क्या हो सकता है, आर इज इक्वल्स टू जब 2 होगा तो ए इज इक्वल्स टू 4q+2 इक्वल्स टू 4q+2, और आर इज इक्वल्स टू क्या हो, 3 हो, तो ये क्या हो सकता है, ए इज इक्वल्स टू 4q+3 इज इक्वल्स टू 4q+3। यहाँ पर हमने देखा कि 1/1 करके वैल्यू को, सारे वैल्यू को जब हमने पुट किया तो क्या मिला कि जब r इज इक्वल्स टू 0 रखा तो मिला 4q, r इज इक्वल्स टू 1 रखा तो हमें क्या मिला, 4q+1 मिला। r इज इक्वल्स टू जब 2 रखा तो मिला 4q+2, r का वैल्यू 3 रखे तो क्या मिला, 4q+3। तो ये जो होता है क्या होता है कि ये जो होते हैं ऑड नंबर हैं, ये जो होता है ऑड नंबर, और ऑड नंबर जो होते हैं कभी भी वो इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं ना। ऑड नंबर जो होते हैं कभी भी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होते। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि 4q+2 ये क्या है, ये ऑड इवन नंबर में है। इवन नंबर जो होते हैं कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। कोई भी नंबर से डिविजिबल होने का मतलब कि ऑड नंबर से वो डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं 4 ले रहा हूँ, तब 4 क्या 3 से डिविजिबल होंगे, नहीं है। 9 लेंगे तो 9 क्या, सॉरी 10 लेंगे तो 10 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, नीचे जगह कम होने की वजह से हम लोग इसको इरेज कर लें, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो सिंस ए इज ऑड नंबर एंड, ऑड नंबर है, ए जो होता है क्या है, ऑड नंबर है, एंड ए कैन नॉट बी 4q और 4q+2, 4q+2, सॉरी, और 4q+2, ये क्या होता है कि ये इवन नंबर होने की वजह से डिविजिबल 2 से हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज
बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। तो जब 2 से नंबर डिविजिबल हो जाएंगे, कौन कौन सा, 4 और 4 प्लस 2, तो जब नंबर डिविजिबल हो जाएंगे तो ये इवन नंबर हो जाएंगे। हमको क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, बताना क्या है, तो 4 प्लस 1 के टर्म में और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और नंबर हमको बताना है, ठीक है। सो देयर फॉर रिमेनिंग जो बचा कितना, कौन सा बचा, 4 प्लस 1 एंड 4 प्लस 3, यही क्या होगा, यही नंबर होगा। तो देयर फॉर, अब लिख सकते हैं यहाँ पर देयर फॉर एनी ऑड इंटीजर के लिए, एनी ऑड इंटीजर्स जो कि क्या होगा, एनी ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ क्या होगा, 4 प्लस 1 एंड 4 प्लस 3, क्योंकि 4 एंड 4 प्लस 2 ये क्या होता है, इवन नंबर के टर्म में है। तो जब इवन नंबर के टर्म में, तो बचा हुआ 4 प्लस 1 एंड 4 प्लस 3 ये क्या होगा, यही ऑड इंटीजर में होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयर फॉर एनी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ क्या होते हैं, 4 प्लस 1 एंड 4 प्लस 3 के टर्म में होते हैं, ठीक है। आइए, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव कर दिया हमने, दिखा दिया इस चीज़ को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि एक्सप्रेस जो होता है 23,150 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में हमको क्या करना है, तोड़ने हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को तोड़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करते हैं, कि एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 23,150 इज इक्वल टू, तो इसको हम लोग रफ में यहाँ पर थोड़ा सा कर लेंगे, 23,150, ठीक है। तो ये 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से डिविजिबल करेंगे तो कितना होगा, 11,575, ठीक है। फिर 5 है तो 5 से भी डिविजिबल हो सकता है, तो कितना हो जाएगा, 2315, ठीक है। अगेन 5 है तो फिर से 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 463, ठीक है। अब नहीं डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 23,150 इज रिटेन एज 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 463। बस ये काफ़ी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो कि 1 मार्क के लिए था। कितने मार्क के लिए, तो 1 मार्क के लिए था ये क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। चलिए आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।